अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया मेमन और ये है मारिया मेमन्स पॉडकास्ट। कोविड के इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा उभर कर जो एक फीलिंग सामने आई है, जिसके बारे में लोग अक्सर बात भी करते हैं और सवालात भी करते हैं, वो इससे जुड़ी जो डिप्रेशन है और एंग्ज़ायटी है और इससे जो मुतासिर होने वाले लोग हैं, उनको जो ज़हनी मसाइल हैं इन 2 सालों में, उस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे पास जो स्पेशलिस्ट मौजूद हैं वो बिल्कुल मौज़ू हैं इस पे बात करने के लिए। डॉक्टर आयशा मियाँ हैं, फाउंडर एंड सीईओ साइनैप्स पाकिस्तान न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट, माहिर नफ्सियात हैं, बच्चों की भी और साथ-साथ बड़ों की भी। और इन सारे इश्यूज़ पे हम अब बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा से बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो आपने वक़्त मच। निकाला हमारे लिए। और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और उन्होंने कहा कि इस पे ज़रूर पॉडकास्ट कीजिए कि ये जो एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, ख़ास तौर पे कोविड के बाद से राइट। इस पे हम कैसे काबू पाएँ? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आपके पास अब जो लोग आते हैं, वो क्या बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, ख़ास तौर पे इस कोविड के कॉन्टेक्स्ट में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। इट्स इट्स अ प्लेजर टू बी आपके पॉडकास्ट पे। एंड आई थिंक मौजू बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है बिकॉज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, जिसको अभी हम कह रहे हैं कि ये मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज बढ़े हैं, दिस इज़ लाइक अ सेकेंड pandemic. It's being called a secondary pandemic. आई थिंक कल परसों ही मैं एक स्टडी देख रही थी जो लैंसेट में शाये हुई, जिसमें उन्होंने 220 कंट्रीज़ का जो है वो डेटा शो किया और उन्होंने बताया है कि 25% इंक्रीज़ हुआ है एंजाइटी डिसऑर्डर्स में और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, एंड मोस्टली यंग अडल्ट्स में, 24 से 35 की एज ग्रुप और विमेन में। अच्छा। सो दिस इज़ ग्लोबल डेटा, ये तो पूरे दुनिया में ये चीज़ बढ़ी है और पाकिस्तान डिफरेंट नहीं है। पाकिस्तान में ऑलरेडी नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई थे, कुछ तो स्टडीज़ कहती हैं कि 30 से 40% तक जो है परसेंटेज जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से थोड़े बहुत एनजाइटी के सिम्टम्स का या डिप्रेसिव के सिम्टम्स का शिकार होते हैं। कोविड के दौरान क्या चीज़ ज़्यादा देखी गई है, एक तो देखें ऑलरेडी कोविड जिसको हम कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड, हमें नहीं पता था ये हो जाएगा, एकदम से इतनी बड़ी एक वबा फैली पूरी अगेन दुनिया पे, और जो उसके असरात हुए हैं वो हर लेवल पे हर एक के साथ हुए हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक लेवल पे देख लें, फाइनेंशियल लेवल पे देख लें, गवर्नमेंट्स के लेवल पे देख लें, कम्युनिटी लेवल पे, फिर आप फैमिली पे आ जाएं, तो हर लेवल पे हर एक पे कोई ना कोई असर किसी न किसी और अगर तरीके से आपको आया शायद है। खुद अंदाज़ा ना भी हो, लेकिन आप पे एक तरीके से इनडायरेक्टली भी असर पड़ रहा असर है। पड़ रहा है। पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं, राइट। ज़्यादातर वो क्या बात करते हैं कि राइट। ये जो एंग्ज़ायटी है, ये डिप्रेशन है, क्या सवालात पूछते हैं? अपनी क्या-क्या कंडीशंस जो हैं वो आपको बताते हैं, जिससे शायद हमारे देखने वाले आइडेंटिफ़ाई कर सके कि राइट। शायद जो मेरे साथ इस वक़्त हो रहा है, राइट। ये कोविड की वजह से ना हो या वो राइट। एंग्ज़ायटी ना हो। सो अलॉट जो ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हम अडल्ट से शुरू करें, अडल्ट पॉपुलेशन वो एनजाइटी के साथ ज़्यादा आ रही है, डिप्रेशन के साथ भी आते हैं लेकिन कम है। एनजाइटी जिसमें उनको ये लग रहा होता है कि कॉन्स्टेंटली वो किसी ना किसी स्ट्रेस के अंदर हैं, बेस लाइन, और चूँकि ये प्रॉब्लम शुरू ही इसी चीज़ से हुई थी कि आप सफाई करें, ये क्लीन करें, जर्म्स हैं, ये हैं, वो हैं। सो उससे जो एनजाइटी बढ़ रही है कि एम आई क्लीन इनफ, सफाई हम ठीक कर रहे हैं, हमें वाइप करने की बार बार कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हाथ कितनी ज़्यादा, कुछ लोग आते हैं घर में एंटर होते हैं, स्प्रे करते हैं, वो करते हैं, और जब वो चीज़ बहुत इस हद तक बढ़ जाती है कि उनकी फंक्शनैलिटी अब अफेक्ट हो रही है, अच्छा, ऐसा भी कि है वो लोग कि उनको बिल्कुल हो रही है उनकी कि उनकी फंक्शनैलिटी? फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो रही है, वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं, वो पूरा 10 के 15 मिनट का एक रिचुअल है काम पे जाने से पहले, फिर काम पे अच्छा। चले गए हैं तो अपना स्पेस कैसे साफ कर रहे हैं, कैसे क्लीन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, हमने कितने मास्क लगा के जाने, कितने कितने लोग मेरे ऑफिस में आर ओके। सो वो चीज़ इसी तरह अगर हम विमेन का कहें, विमेन अपने वर्क स्पेस पे भी, लेकिन घरों में भी, कि हमारे बच्चे घर आ रहे हैं या हमारे घर में कोई बड़े लोग रहते हैं तो कितनी सफाई की ज़रूरत है, बाहर से ग्रोसरीज लेकर आए हैं तो उसको स्प्रे कर रहे हैं, उसकी क्लीन अभी कर तक रहे हैं, लोग ये अभी अभी तक लोग तक ये कंसर्न्स हैं, क्योंकि हमें देखने कंसर्न्स में हैं। लगता है कि जैसे हम तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, लेकिन ये राइट। जेन्युइनली लोग नो, लेके आते हैं मसाइल। देयर सम पीपल जो कि उस वो चीज़ जो है वो एनजाइटी बढ़ती बढ़ती स्टेज तक पहुंच जाती है कि वो अब उनकी अगेन, जब हम साइकाइट्री की कोई भी बात करते हैं तो एक तो चीज़ होती है, देखिए थोड़ी बहुत एनजाइटी हम सबको
होनी लाजमी थी। अगर है। नहीं होती तो हम एहतियात वो सारे ना करते जो कि करने चाहिए। ठीक है, दैट्स नॉर्मल एंजाइटी। हमने सब ने मास्क पहने, हम सब ने हैंड सैनिटाइजर्स अब लेके फिरते हैं, दैट्स नॉर्मल एंजाइटी, और जिसकी वजह से स्प्रेड उसका कम हुआ। बट जब वो चीज़ इस हद तक बढ़ जाती है जिसमें कि आपकी डे टू डे फंक्शन, आप काम पे नहीं जा पा रहे, आप अपनी जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने बच्चों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने शौहर को, अपने शौहर अपनी बीवी, मतलब जो आपका घर का सिस्टम है या आपके बाहर का सिस्टम है, उसमें जब डिस्ट्रप्शन आती है, क्योंकि एंजाइटी अब इस हद तक बढ़ गई है कि दूसरा आपकी वजह से या आपका कॉन्टेक्स्ट आपकी वजह से परेशान हो रहा है या आप खुद परेशान हो रहे हैं, तो दैट्स व्हेन वी फील कि दिस ये जो अब इस हद तक क्या करें, क्योंकि घर पे इस चीज़ को कैसे मैनेज करें, पर्सनली कैसे मैनेज करें, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे फिर आपको मेडिकल हेल्प चाहिए होगी, वो तो बहुत आखिर की बात है। शुरू में क्या कैसे से स्टेप्स लें? सो एक तो सबसे पहली चीज़ होती है कि अपने आप को पहचानना, और जो भी मेरे एक्ट्स हैं वो किस हद तक चल जा रहे हैं उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, कि एट द एंड ऑफ द डे एम आई डूइंग इट एक हद तक, या मैं ये अब इस हद तक जा रहे हैं कि मुझे भी परेशानी हो रही है, मैं इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ, और मेरे आसपास जो लोग हैं उनको भी अब परेशानी हो रही है। देखिए अगेन कोविड पे जो मैं हर एक को कहती हूँ कोविड के बाद, कि सम लेवल ऑफ एंजाइटी इज़ नॉर्मल, एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू इट, एवरीवन शुड गो थ्रू इट। तो एक सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अपने आप पे जो हम एकदम से फ़ौरन गिल्ट ले लेते हैं ना कि मुझे क्या हो गया। एक तो होती है नॉर्मलाइज्ड एंजाइटी, नॉर्मल एंजाइटी जो हर एक गुजरा, हर एक के घर में बच्चे थे, बड़े थे, ज़ईफ़ लोग थे, जो ज़्यादा वल्नरेबल थे, तो एक हद तक तो वो एंजाइटी ज़रूरी भी थी। लेकिन उसमें अगर वो उस हद तक बढ़ रही है कि या तो हम सेल्फ ब्लेम कर रहे हैं या हम ब्लेमिंग अदर पीपल, दैट्स नॉट ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं हर एक को कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है हमें टू बी काइंड टू आवर सेल्व्स एंड से कि नहीं इतनी तो ठीक है। फिर अगेन अगर वो व्हाट इज़ इट दैट वी कैन डू, जो छोटी मोटी जब एंजाइटी शुरू होती है वो is to first figure out कि again is this enough या is this something that is needed, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी, अगर आप फॉर एग्जांपल घर के बड़े हैं, माँ बाप हैं या वो हैं, तो आपने घर का सिस्टम सेट करना है कि वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, हमने सफाई का ख्याल करना है, हमने सैनिटाइज करने, हमने बड़ों के सामने जा रहे हैं तो वी मेकिंग श्योर कि हमने मास्क पहने हुए, अगर कोई घर में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई ज़्यादा बीमार है तो उसके सामने मास्क पहन के जा रहे हैं, तो आपने जिस हद तक रूल सेट करने हैं वो तो ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ, इतनी प्रीऑक्यूपेशन हो गई है, इतनी ऑब्सेसिव थिंकिंग हो गई है कि मैं कॉन्स्टेंटली, मेरे दिमाग में यही वरी रहती है कि कुछ हो जाएगा। और वो वरी भी ये होती है जिसको हम कहते हैं, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, कैटास्ट्रोफाइजेशन। कि एक छोटी चीज़ को हम लेके जो है उसको हम कैटास्ट्रोफाइज करके बहुत ही कोई बड़ा आउटकम बना देते हैं। Assume the worst out of it. Assume the worst outcome, right? That if I don't, मैं अगर अपनी सैनिटाइज नहीं करूँगी हाथ तो अम्मी को मेरी कोविड हो जाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी, whatever, कैटास्ट्रोफाइजिंग जो हमने कर दी कि वी ओनली थिंक ऑफ द वर्स्ट आउटकम, वो चीज़ बहुत एंजाइटी में हो जाती है और वो चीज़ फिर हमें छोटे मोटे काम करने से भी रोकती है। अच्छा, तो ये ऐसे लोगों के साथ हो रहा है फिजिकली कि वो दिस इज समथिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। अब हम थोड़ा सा उस एज ग्रुप की तरफ आ जाते हैं जो कि यंगर हैं, इससे स्टूडेंट्स, इम्तिहान हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बिल्कुल पता नहीं वहाँ कोविड होगा नहीं होगा, बच्चे टेस्ट जो देने आ रहे हैं उनके टेस्ट हुए हुए आगे से कोविड के कि नहीं हुए हुए, हमें वहाँ से इम्तिहान गाह से तो कोविड नहीं लग जाएगा, आगे हमारे एडमिशन्स होंगे, मेडिकल कॉलेज में क्या होगा, लॉ स्कूल में हम जा सकते हैं, तो बड़े अनसर्टेन है उन बच्चों के लिए इन 2 सालों में। तो उनके क्या ज़्यादा कंसर्न्स आपके पास आते हैं? मैं बिकॉज मेरी सब स्पेशलाइजेशन बच्चों की नफ्सियात और उसमें ज़्यादा है, तो उनके लिए तो मेरा बहुत ही ज़्यादा आई फील आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर दीज वो, बिकॉज ऑल्सो बिकॉज हम जो है वो बच्चों के बारे में और यंग जो अडल्ट या टीन्स जिसको कहते हैं नहीं सोचते, लाइक सोचते भी अगर हैं तो उनसे बात नहीं करते, राइट? तो ग्लोबली, लेकिन पाकिस्तान में भी हमारा जब हमने डिसाइड किया कि अब हम उनको सबको हमने स्कूल से निकाल देना है तो हमने स्कूल बंद कर दिए। फिर हमने डिसाइड कर दिया कि नहीं, अब स्कूल हम खोल देते हैं और हम जो है वो हाइब्रिड कर लेते हैं, तो फिर हमने वो कर लिया। फिर हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब कम्प्लीटली स्कूल खोलने हैं, तो हमने कम्प्लीटली, हमने बच्चों से ना पूछा ना हमने उनसे ये डिसाइड किया कि उनका पूरा एक इकोसिस्टम होता है, राइट?
we didn't decide that, and so we've been very unfair to कैसे children in पूछे, some हाँ, वो ways. कैसे किस तरीके से फैसला कर Right. सकते हैं इतने इस लेवल के? So for example, आपकी अगर टीनेजर्स हैं 15 साल के 16 साल के, वो एक जब आप किसी को वॉइस देते हैं ना, जिसमें आप एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं या ये कह देते हैं कि हमने वी आस्क्ड, या हमारे स्कूल में जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव थे जो काउंसिल में हमारे बैठते हैं, तो एटलीस्ट दे फील दैट समबडी हैज़ हर्ड अस. फिर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके उसको आगे पीछे कर सकते हैं. But at least they would have felt कि they've been heard. We didn't do that. अब आपने जो बात करी, मैं भी सोचूं कि यार बच्चों से क्या पूछने की जरूरत, the conditioning है पुरानी कि 15 साल के बच्चे क्यों पूछे, हम बड़े हैं, हम फैसले करेंगे सारे. Absolutely. But again, they have a voice, they have thought, and ये वाले बच्चे तो बिल्कुल they're exposed to social media, तो knowledge base तो उनका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा है. So they have opinions and they can tell you right or wrong. बट रिगार्डलेस, अगर आप सोचें, अगर आप टीन्स को ले लें फॉर एग्जांपल, या छोटे बच्चों को भी लें, तो इनके एक स्केड्यूल बना होता है जिसमें वो दिन के 5-6 घंटे के लिए घर से निकलते हैं. दे मीट विद फ्रेंड्स, दे मीट विद टीचर्स. एक उसमें उनकी सोशल लर्निंग हो रही होती है, उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, और उस डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. फिर वो घर आते हैं, फिर वो पार्क चले जाते हैं खेलने के लिए, किसी को करिकुलर में चले जाते हैं, तो ये सब, और फिर थोड़ा वक्त माँ बाप के साथ गुजारते हैं. तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं. हमने वो सब लेके उनको घर में बंद कर दिया, तो उनकी डेवलपमेंट भी स्टॉल हुई है. राइट. सो वीव सीन अ ह्यूज सर्ज in anxiety, depression, eating disorders, I mean name it. सबसे ज़्यादा I feel कि बच्चों पे और उस पे बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी आई है. Eating disorders, we've seen a big surge in eating disorders during this time, because again, we've, और फिर अगर आप teenagers को लें तो उनकी तो development के लिए बहुत ज़रूरी है to, मैं जैसे पेरेंट्स को बोलती हूँ कि देखिए इस वक्त they will not like you. आप उनके पसंदीदा लोग नहीं हैं, राइट, बिकॉज दे ट्राइंग टू फॉर्म एन आइडेंटिटी आपसे अलग, कि ठीक है ये हमारे घर की आइडेंटिटी है, हमारे माँ बाप हैं, लेकिन इसमें मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं किससे. तो उनको दूसरों के दोस्तों के माँ बाप ज़्यादा कूल लग रहे होते हैं, उनको अपनी टीचर ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, उनके मेंटर्स, उनके कोचेस, उनके फुटबॉल कोचेस, सेलिब्रिटीज, दे आर लुकिंग फॉर रोल मॉडल्स आउटसाइड ऑफ द होम. और अब ऐसे वक्त में हम सब ने जो है लॉकडाउन के दौरान पिछले 1.5 साल में सबको एक घर में बंद कर दिया, तो उनका ये सारा जो सोशल नेटवर्क कट ऑफ हो गया. सो फिर उससे अब क्या, इसको आगे से डील करने का क्या तरीकेकार है, क्योंकि ये तो अब हमें नहीं मालूम, शायद 6 महीने बाद स्कूल दोबारा बंद करने पड़े, वी डोंट नो, अभी हमें नहीं मालूम, फिर क्या करें. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई टेल एवरीवन इज कि एक तो देखें, जब हमें पता है ना कि ये हो रहा है, तो वी कैन, हमारा बिहेवियर फिर चेंज होता है, राइट. अगर हमें ये चीज़ पता ही नहीं है, इफ़ वी आर नॉट रियलाइजिंग कि बच्चों के साथ कितना मुश्किल वक्त गुजर रहा है, बच्चों के साथ आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो होती है कि सेल्फ रियलाइजेशन अगर हो जाए थोड़ी सी, कि आपको समझ आ जाए एक चीज़ कि ये चीज़ बच्चों के लिए मुश्किल है, ये वक्त मुश्किल है, तो वो थोड़ा सा फिर अदरवाइज फिर अगर बच्चे एक्ट आउट कर रहे होते हैं, घर पे अपसेट ज़्यादा हो रहे होते हैं, एंशियस हो रहे होते हैं, टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, इरिटेबिलिटी, बच्चों में चिड़चिड़ापन स्पेशली टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो फिर देन वी गेट वेरी एंग्री विद देम, गुस्सा उन पे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा होता, हमें एक्सपेक्ट हम यही करते हैं कि बच्चे हैं तो यू कैन फिगर इट आउट, आपको समझना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं. सो आई थिंक दैट पीस इज इम्पोर्टेंट, कि आप इस चीज़ को समझ जाएं, इसको आइडेंटिफाई कर लें, और आप उतने बच्चों को इतना लीवे दे दें कि ठीक है, समझ में आ रहा है कि उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त एक गुजर रहा है उनके ऊपर, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अलाउइंग देम टू गो टू कोई को करिकुलर एक्टिविटी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, म्यूज़िक वगैरह है, ताकि उनके एकेडमिक्स के अलावा दूसरी भी थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही हैं, सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, वापस जो है उनकी स्केड्यूल. अच्छा, जो अब आदमी है, वो किस तरह के इश्यूज इस कोविड के दौरान लेके, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक इशू भी है बहुत बड़ा, लोगों की नौकरियां गई हैं, सर पे छत नहीं थी, दे डिडंट नो कि भाई अगला महीने में हम क्या करेंगे. आई थिंक ये प्रिवेलिंग है सबसे ज़्यादा आदमियों में. सो अगेन वरी ऑफ फाइनेंसेस, वरी ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा है, उनमें भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह का देखा गया है. हमारे कल्चर में मर्दों को जो है वो लैंग्वेज नहीं आती डिप्रेशन की, एंजाइटी की, तो वो ये नहीं कहते कि मुझे वसवसा हो रहा है, या आई एम गेटिंग पैनिक अटैक्स, या आई एम सो वरीड, या आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, या आई एम फीलिंग सैड. इट शोज अप एज एंगर,
हाँ, anger, assertiveness, aggression, right? And then very severe preoccupation with their own health. ये बहुत ज़्यादा आता है कि मुझे तो कुछ नहीं हो जाएगा, मुझे जब उनको पैनिक अटैक्स होते हैं तो उनको लगता है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, एंजाइटी अटैक्स होते हैं तो उनको लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी फैमिली के साथ, सो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरा, सो विच इज़ साइकोसोमैटिक, विच इज़ नॉट ट्रूली हैपनिंग, बिकॉज व्हेन दे गो गेट दैट टेस्ट्स वगैरह और सब तो वो बिल्कुल ठीक होता है, बट दिस प्री ऑक्यूपेशन विद देयर ओन हेल्थ के ऑलरेडी इकोनॉमिकली दे फील के इश्यूज आ रहे हैं और अगर मुझे भी कुछ हो गया तो फिर मेरी फैमिली का कौन ख्याल रखेगा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं, genuine लोगों के। concerns, like वो anxiety showing up as somatic symptoms, पेट का दर्द है या digestion issues हैं या GI issues तो हैं, अगर stuff आपको like that. पिछले कुछ अरसे में ऐसी कंडीशन है जिसमें समझ नहीं आ रही कि कोई बॉडी के अंदर तकलीफ है, तो हो सकता है कि ये उस वजह से हो, जिसकी It's बड़े very ज़्यादा possible हाई कि ये प्रोबेबिलिटी है हाँ, कि ऐसा हो कि सकता है। anxiety की वजह से। और दूसरा एक और चीज़ मारिया, I'll just quickly put in here कि कोविड के बाद जिसको हम लॉन्ग कोविड कह रहे हैं, देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ एक्चुअल कि कोविड अफेक्ट्स योर, लाइक जैसे आपके लंग्स को अफेक्ट करता है और दूसरे ऑर्गन्स को, इट आल्सो अफेक्ट्स योर ब्रेन। मेरे साथ हुआ है, Really? मेरे साथ हुआ है। हाँ, मुझे फॉगिंग हो जाती थी right. और फिर मुझे फिर समझ में आई कि ये कोविड के बाद COVID मेरे के साथ बाद, हो रहा है, बिकॉज yeah. मुझे कभी मैं जाती थी मैं भूल जाती थी और मेरा जहन में जो क्लाउड सा होता था कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि आपका, बिकॉज आपका ब्रेन भी उसी तरह इन्फ्लेमेशन उसमें भी होती है तो उसमें भी इफेक्ट्स रह जाते हैं, तो एनजाइटी, डिप्रेशन, फॉगिंग, कंफ्यूजन, मेमोरी उस तरह की नहीं रही है, डीरियलाइजेशन सी फील होती है कि मैं रियल हूँ भी कि नहीं है, ये आसपास है। अच्छा, मुझे शक था कि शायद इस वजह से हो रहा है, मैं डर, और वही वाली बात, एक्चुअली मैं डर गई थी कि मेरे साथ पता नहीं क्यों हो रहा है। Exactly. और शायद मैंने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने ज़हन में सोचा था कि खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन ना हो। सो आई थिंक इट्स वेरी रियल। अच्छा, दूसरा एक और बर्नआउट की फीलिंग होती है लोगों को, लोग कहते हैं जी वहशत है, बर्नआउट हो रहा है, हम लगे हम थके रहते हैं, एग्जॉस्टेड रहते हैं, कब ये सब कुछ ख़त्म होगा। खासतौर पे ख़वातीन, मुझे लगता है इसका बहुत ज़्यादा सी द थिंग इज, ख़वातीन पे तो पूरा ग्लोबली अगेन बहुत ज़्यादा असर आया है इन सो मेनी डिफरेंट वेज, राइट। सो आपकी जेंडर इक्वालिटी के जो इश्यूज थे वो लोग कहते हैं कि हम 10 साल पीछे चले गए, बिकॉज अ लॉट ऑफ वुमेन हैव लेफ्ट द वर्क फोर्स, राइट, बिकॉज अब घर में बच्चे थे, घर में कौन उनको वो करेगा, तो इनएविटेबली द वुमन वुड लीव अपनी जॉब छोड़ के, तो वो घर में बच्चों का ख्याल रख रहे हैं या स्कूल का या कॉलेज वगैरह का जो भी। सो दैट हैज़ हैपेंड, बट ऑल्सो जेंडर बेस्ड वायलेंस हैज़ गॉन अप बहुत ज़्यादा, डोमेस्टिक अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी है, दुनिया भर में बढ़ी है। सो वुमेन आर नाउ हैविंग टू अगेन, एंड देन सम वुमेन जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम जो है वो ऐड हो गया ना, पहले तो वो निकल जाती थी तो सिर्फ ऑफिस का वर्क करते थे, अब वो घर में हैं तो वो खाना भी पका रही हैं, वो बच्चों को भी देख रही हैं, उनका स्कूल का भी देख रही हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं। वो कह रही हमारे लिए कोई स्विच ऑफ मोड नहीं है। जिनसे मैं बात करती हूँ कहती हूँ कि पहले 5 बजे दफ्तर खत्म, घर शुरू। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं है, अब 8 बजे दफ्तर भी है, घर भी है, और वो जो सुबह से 8 बजे से दफ्तर, घर, एवरीथिंग, खाना पीना सब शुरू हो रहा है, वो रात के 12 बजे तक चलता रहता है। तो वो कहते हैं एक्चुअली हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, उनको ये लगता है। That is why a lot of women are seeing very significant burnout, and वो भी again anxiety, depression की सूरत में बहुत ज़्यादा सामने आता है। कौन सी चीज़ें किस लेवल तक आप खुद मैनेज कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं अपने दिमाग से सोच के इसको रियलाइज करके आइडेंटिफाई करके, और वो कौन सा पॉइंट आता है जहाँ पे आप सजेस्ट करेगी कि अब आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है? So my excellent question, because कोई मेरे पास आता भी है ना, कोई भी दूसरी बीमारी भी हो, अगर कोई ब्लड प्रेशर हल्का फुल्का किसी का बढ़ता है तो हम कहते हैं आप नमक कम करें, आप एक्सरसाइज शुरू करें, आप खाने में थोड़ा आप स्ट्रेस कम करें अपनी ज़िंदगी में। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। थोड़ा बहुत आपको फील होना शुरू हो कि आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट, टेंशन ज़्यादा है, मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, मैं गुस्सा ज़्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, तो again, one, try to be kind to yourself and realize कि this might be happening because of everything around me. थोड़ा सा सेल्फ कंपैशन की जो मैं बात करती हूँ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वी आर ऑल वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, अपने आप से हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, तो सेल्फ कंपैशन, एंड उसके बाद स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एक्सरसाइज इज़ एक्सेलेंट, 15 से 20 मिनट कुछ भी, आप थोड़ा सा बाहर निकल जाएँ, कुछ कर लें, योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस के तो अब ऐप्स इतने आ गए, 2 से 3 मिनट यूट्यूब वीडियोस, 2 to 3 minutes आई टेल पीपल कि कोई भी माइंडफुलनेस का आप ऐप डाउनलोड करें और 2 से 3 मिनट रोज़ाना, चाहे एंजाइटी हो रही हो या नहीं हो रही हो, वो शुरू करें।
घर में थोड़ा सा एज मच एज पॉसिबल कि कोई फैमिली टाइम कर लिया, फैमिली गेम खेल लिया, 10 से 20 मिनट, तवज्जो नॉट टू हटाएं लॉन्ग, अपनी उस तवज्जो चीज़ से। डिस्ट्रैक्ट करें। हाँ। सो न्यूट्रिशन ह्यूजली इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कि आप पानी कितना पी रहे हैं, आप किस किस्म का खाना खा रहे हैं। इम्पोर्टेंट, हम पानी It's like- की जो क्वांटिटी है ना उसको बहुत अंडररेट बहुत करते हैं, अंडररेट, बहुत बहुत अंडररेट ज़्यादा। करते हैं। एंड द अदर थिंग दैट वी एब्सोल्युटली अंडररेट, बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं, इज़ अ गुड नाइट स्लीप। इट रियली, आई मीन there's so much written about it कि अगर आपके 7 से 8 घंटे गुड नाइट रात की नींद आपको अच्छी मिले, you really function much better. And the other thing is deep breathing. So deep breathing के तो articles आप हार्वर्ड से, इधर से कहीं से भी पढ़ अब लें तो कि दुनिया में फिजियोलॉजिकली आपके पास एक्सक्यूज नहीं है, आप यूट्यूब पे बिल्कुल। जाके देख सकते हैं, Absolutely. आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। लेकिन जो आपकी इस पूरी गुफ्तगू से एक चीज़ मैं रियलाइज़ करूँ कि जो Right. टेक अवे है वो ये है कि सबसे पहले तो आप इस बात को माने, एक्सेप्ट Yeah. करें कि ग्लोबल पैंडेमिक है बिल्कुल। जो 2 साल से इस वक्त तक जारी है। Right. उसके असरात हैं, उसका स्ट्रेस भी है, एंग्जाइटी भी है। अगर हमें लगता है कि हम पे असर नहीं पड़ा, हम सब पे असर पड़ा है। और आपकी 100%। ज़िंदगी में जो आपको बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल नज़र आ रहे हैं, अगर आपको नहीं लगता कि इसकी कोई और बेसिक वजह है, तो इसका यकीनन वजह फिर ये पैंडेमिक है। Absolutely. और ये सबसे पहले अगर इस पॉडकास्ट को सुन के आप ये आइडेंटिफाई करें कि ज़िंदगी किन किन शोबों में अब इससे अफेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो डॉक्टर साहिबा ने स्टेप्स बताए उन पे अमल करें। बहुत शुक्रिया। Thank मेरा you so ख्याल है कि much. इससे स्टूडेंट्स, आदमी, खवातीन, हाउस वाइज, बूढ़े लोग सब फ़ायदा उठाएंगे। क्या देखना चाहते हैं आप मारियम वीमेंस पॉडकास्ट में? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।